ज्ञानेश कुमार ये चमचा है भाजपा का, तो आने वाले समय में छोटे से छोटे चुनाव में भी पर्चे खारिज होंगे। बरखी का भी कार्यक्रम होगा। आज का यह कार्यक्रम दाह संस्कार का कार्यक्रम है। बिना आपराधिक प्रकरण के जिस प्रकार मीनाक्षी नटराजन जी का पर्चा रिजेक्ट किया है, ये भाजपा सरकार का कहीं न कहीं महिला के प्रति क्या सम्मान है, ये आप सबको दिख रहा है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, और चाहे सामने बैठी हमारी बहन पुलिसकर्मी हो, आप भी एक लड़की है, आप भी एक किसी की बेटी है। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा के नामांकन रद्द होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा समूचे प्रदेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के मार्गदर्शन में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के तत्वाधान में लोकतंत्र की रक्षा, मतदाता अधिकारों का सम्मान और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर के मऊगंज कॉलेज के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्रतीकात्मक पुतले और अर्थी के साथ युवा कांग्रेस के नेता विक्रम सिंह द्वारा सिर मुड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग भी मौजूद रहे। इस विरोध प्रदर्शन में विपिन त्रिपाठी, धीरज सिंह विक्की, मकसूद खान, अनिल पांडे लल्लू, रवि गुप्ता, शेख मुख्तार सिद्दीकी, अन्नू खान, मधुकर पांडे, लाल बारिश खान, सुरेंद्र गुप्ता, निसार अहमद, आशीष पंडित, बसंत मिश्रा, नीलेश द्विवेदी, रवि पांडे, अभयराज बंसल, अर्पित पांडे, रोशन सिंह, शनि सिंह, मनोज मिश्र, विष्णु प्रजापति, सूरज पांडे जमुई और सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के जाबाज साथी और वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। और इसी के साथ सभी ने कड़े शब्दों में चुनाव आयोग की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाही करे, उसमें चुनाव आयोग भी मिलकर के आम लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है और सीधे तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला कर रहा है। लेकिन वो ये भूल गया है कि कांग्रेस हमेशा से व्यापक लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती है और हम लोग और हम सभी युवा साथी मिलकर के आगे चुनाव आयोग को सबक सिखाने का काम करेंगे और पूरी व्यापकता के साथ हम इस पूरी बात को लेकर के आम जनता के बीच में जाएंगे और आम जनता को बताएंगे कि किस तरीके से बेईमानी करने पर भाजपा और चुनाव आयोग उतारू हो चुके हैं। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों को अब मजबूत करने का वक्त आ चुका है। आम जनमानस में जब ये बात जाएगी तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या राज्य की मोहन यादव सरकार हो या फिर चुनाव आयोग, इन सभी लोगों को जनता के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जो इन्होंने बेईमानी के जरिए दबाने की कोशिश की है। इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार बेईमानी करने में लगे हुए हैं, आगे चल करके यही कांग्रेस के नेता और युवा साथी उनको सबक सिखाने का काम करेंगे और हम लोग जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। अपने संघर्ष को और मजबूती और तटस्थता के साथ हम लड़ेंगे और सीधे तौर पर सबक सिखाएंगे, क्योंकि आम जनमानस को भी पता चल चुका है कि चुनाव आयोग जो है वो वोट चोरी करने के साथ सीट चोरी भी कर रहा है और इस पूरी चोरी में भाजपा का साथ दे रहा है। लेकिन अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के काठ की हांडी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं द्वारा पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके नाते से मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता चला जा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्ञानेश कुमार ये चमचा है भाजपा का, जिसको भाजपा ने शीर्ष पर बैठा रखा है चुनाव लूटने के लिए। यह हम सबको समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से देश की परिस्थितियां हैं, तो आने वाले समय में छोटे से छोटे चुनाव में भी पर्चे खारिज होंगे। जो भाजपा से समर्थित उम्मीदवार होंगे वो खारिज कराने का काम करेंगे। यह लड़ाई जितनी छोटी दिख रही उतनी छोटी नहीं है, यह जन जन पर गुजरने वाली है। इसलिए इस लड़ाई का आगाज हमारे जीतू पटवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस यश गंगोरिया जी और हम सबके नेता आदरणीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने एक जंग छेड़ी है। हम युवा हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा धर्म बनता है कि जब भी युद्ध होगा तो सामने कौन रहेगा? युवा रहेगा। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है, ये ज्ञानेश मऊगंज पुलिस का रिश्तेदार है, ये मैं नहीं जानता था। इसको बचाने के लिए जितने पुलिस वाले यहां पर उपस्थित हैं, तो यह भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। भाई, जिसका जो रिश्तेदार हो तो आ जाए सामने। आज रिश्तेदार से भी दो हाथ करने हैं मुझे, क्योंकि मऊगंज प्रशासन भी ज्ञानेश कुमार की तरह ही बिका हुआ है।
यह कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। एक भाजपा नेता का फोन आता है तो घुटने के पले टेक जाते हो, शर्मानी चाहिए। यह कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं, जितने मुकदमे फर्जी तो लगा ही रहे हो और लगा देना तो चाटो। यहाँ का प्रशासन चाहे जिला प्रशासन हो, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ा हो। लेकिन मैं यहाँ पर उपस्थित अपने युवा साथियों की ओर से अपने नेता आदरणीय पन्ना जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ एक तरफ सरकारी तंत्र और भाजपा के नुमाइंदे बैठे हैं, वहीं एक तरफ आपकी सेना खड़ी है, लड़ रही है और लड़ेगी। और दोनों हाथ उठा के बताओ कि लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, जेल चलोगे कि नहीं चलोगे। हम लोग तैयार हैं, बाकी और चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश में हो रहे निर्वाचन राज्यसभा चुनाव का है, जहां यह भाजपा सरकार महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के हर जगह महिलाओं के गुणगान करने वाले ये भाजपा सरकार जिस प्रकार एक महिला का, वो भी बिना अपराध के, बिना आपराधिक प्रकरण के, जिस प्रकार मीनाक्षी नटराजन जी का पर्चा रिजेक्ट किया है, यह भाजपा सरकार का कहीं न कहीं महिला के प्रति क्या सम्मान है, ये आप सबको दिख रहा है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, और चाहे सामने बैठी हमारी बहन पुलिसकर्मी हो, आप भी एक लड़की है, आप भी एक किसी न किसी की बेटी है। किस तरह महिलाओं का अपमान, चाहे वो नीट पेपर के संबंध में हो और चाहे वो किसी भी परीक्षा के संबंध में हो, चाहे महिला कर्मचारियों के संबंध में हो, किस तरह महिलाओं का अपमान इस सरकार में हो रहा है। चाहे वो परीक्षार्थी हो, चाहे वो महिला कहीं न कहीं कर्मचारी हो। मेरा आग्रह निवेदन है प्रशासन से, प्रशासन भी इंसान है, वो भी मानव है, और कहीं न कहीं उनके भी बीवी है, बच्चे हैं, जिनके लिए वो रात दिन अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपने कर्तव्य में हर जगह हर खतरे का वो खतरा भी मोल ले लेते हैं, लेकिन इसलिए ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे।